हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। भाई कल हमने क्लास नहीं ले पाया था लाइट नहीं रहने की वजह से, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज से हम पुनः क्लास को स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर को। और आज का क्वेश्चन देखते हैं नंबर सिस्टम का। तो हमने नंबर सिस्टम का लगभग 100-110 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ना समझ में आए बार बार उस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आज नंबर सिस्टम के अगले प्रश्न की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि जब दो संख्या होगा दोस्त, यहाँ पे जब दो संख्याओं को अलग अलग कितना से 33 से भाग दिया जाता है, कितना से दोस्त 33 से भाग दिया जाता है, जो शेषफल होगा, शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से कितना से 33 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? आइए, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपको बता रखा है, ठीक है। देखिए, दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, और जब 33 से उसको डिवाइड किया जाता है तब जो शेषफल है कितना आता है? 21 आता है। भैया डायरेक्ट हम संख्या निकालने का नियम क्या बताए थे कि हम भागफल को मिनिमम मानेंगे। भागफल को क्या मानेंगे? मिनिमम, यानी कि कम से कम हम भागफल को मानेंगे। तो कम से कम भागफल को कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। कितना? 1। तब जब 33 में 1 से गुना करेंगे, ये तो आपका भाजक, और भाजक गुना भागफल, भागफल को हमने 1 माना, तो 33 गुना 1 33, और 33 में शेषफल जुटेगा, तो 33 और 21 कितना होगा भाई? 33 और 21 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी कि जो पहला नंबर होगा, जो फर्स्ट आपका नंबर होगा, कितना हो जाएगा? यानी कि 33 प्लस में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं या फिर कर ही देते हैं, 33 गुना 1 प्लस में 24 बराबर का कितना? 54। अब सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा आपका दोस्त? तो वैसे ही कि 33 गुना 1 यानी कि भाजक गुना भागफल, और प्लस में जो शेष है कितना है? 28 है। ये आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, यानी कि 33 प्लस 21 और 33 प्लस 28, ठीक है। तो ये हो गया आपका 61। अब कह रहा है कि जो दोनों संख्या है, तो दोनों संख्या कौन कौन सा है? तो 54 और 61, यानी कि 54 और 61 को जोड़ने के बाद 33 से डिवाइड किया जा रहा है। किससे दोस्त? 33 से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कि हम निगेटिव वाला कर देते हैं। 33 गुना कितना होता है? 66। तो यहाँ अगर हम लेंगे तो यहाँ माइनस में 5 बच जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप कर लीजिए, जब रिमाइंडर थ्योरम हम आपको बताएंगे तब बताएंगे। आइए, 4 और 1 5, 6 5 11, 6 5 11 बटे 33। 33 की कितना होता है दोस्त? 99। 99 तो लग जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा? तो रिमाइंडर बराबर आपका बचेगा कितना? 16। कितना? 16। अगर नहीं यकीन है आप देख लीजिए, 33 से 115 को डिवाइड कीजिए, 33 दिया 99, कितना दोस्त? 99। जब यहाँ घटाएंगे तो 6 और ये 10, यहाँ 9 1 जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 16। यानी कि उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 16। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से, 16 और 18 दोनों से विभाजित है? आ जाइए, सोचने का प्रयास करते हैं दोस्त। 16 और 18 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि ये जो नंबर होंगे, जो ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं, वो 16 और 18 के एलसीएम से डिवाइड होंगे। 16 और 18 के एलसीएम से, किससे? 16 और 18 के एलसीएम से। यानी कि हम यहाँ लिखने के लिए हल्का लिख देते हैं समझने के लिए, कि एलसीएम ऑफ 16 एंड 18 कितना दोस्त? 144। कितना? 144, ठीक है। अब हम 144 से डिवाइड होने के लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको तोड़ देते हैं ऐसा में कि जिसका मतलब मुझे नियम याद है, जैसे 16 का और 9 का हम चेक कर लेते हैं।
16 का और किसका दोस्त 9 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसका किसका 16 का और 9 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 से करने का नियम क्या होता है, देखिए पहले हम 16 से चेक कर लेते हैं। तो 16 से चेक करने के लिए हम लास्ट का 4 अंक चेक करेंगे। ठीक है, तब आ जाइए 16 9 44, ये तो कट गया 16 से। अब देखते हैं इसको 16 से, 16 में 8 से लगाएंगे 128, 128, 28 8 36, ये नहीं कटेगा। तो ये तो आपका 16 से कट गया, लेकिन ये नहीं कटा, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब 16 से आइए, यहाँ कितना हो जाएगा 16 8 128, ठीक है 10, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। अब आ जाइए, कितना हो जाएगा दोस्त 16 8 128, 128 और 12 4, यानी कि भी 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, आपका इसका मतलब 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन से यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फाइनल आंसर होगा। एक ही ऑप्शन बचा, देखिए एक ही ऑप्शन जो है 16 से कट रहा था, और 9 से तो चेक करते अगर, तो देखिए 4 4 8 9 ये भी कटता, 6 3 9 8 9 ये भी कट जाता, और 6 3 9 8 9 ये भी कट जाता 9 से, और 4 4 8 9 ये भी कट जाता। लेकिन जो संख्या 16 और 9 दोनों से कटेगा वही संख्या 144 से कटेगा। तो मात्र और मात्र कौन सा ऑप्शन था, एक ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1440। अगर इसको आप डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे कि 144 से जो भी एलसीएम आया और जो संख्या दिया गया है 1500 से कम, तब 1500 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार में 144 यहाँ आ जाएगा 6 0 यहाँ 0। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर जो ये रिमाइंडर बचा, अगर ये 60 नहीं होता, 1500 में अगर ये 60 नहीं होता, तब जो संख्या आता वो पूरा पूरा किससे कट जाता भाई 144 से कट जाता। इट मींस कि जो संख्या होगा 1500 और माइनस का 60 कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, तब आ जाएगा 1440 आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि ये आपका डिटेल्स हो गया, मेथड, और ये बाई ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 6 प्राकृत संख्या, कितने दोस्त 6 प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का जो योग है कितना है 27 है, तो अन्य 3 संख्याओं का योग आपको बताना है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको पहले हम एवरेज से बना देते हैं। ठीक है, देखिए 6 संख्याएं होंगी, तो हम यहाँ पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 समझने के लिए। ठीक है, 6 संख्या में कह रहा है कि पहली 3, तो पहली 3 यानी कि यहाँ तक इधर और बाद की 3 इधर हो गया। ठीक है, तो पहली 3 संख्या का जो योग है यानी कि 27 है। भाई योग क्या होता है, टोटल नंबर बटे टोटल संख्या होता है, यही होता है ना। यानी कि जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो जितना सम आया है और जितना संख्या का सम आया है तो उसे डिवाइड कर देंगे, 3 में 27, यानी कि जो इसका एवरेज होगा क्या दोस्त, इसका जो एवरेज होगा कितना आ गया 9। यानी कि जो एवरेज होता है हमेशा कहां होता है बीच में, यानी कि ये 9 हो जाएगा आपका, 3 में ये तो बीच में हुआ। ठीक है, अब इधर तक लगातार था। ठीक है, तो ये जब 9 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। जैसे वो लगातार हुआ था तो ये 11 ये 12 और ये 13। अब लास्ट के 3 संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि ये 11 प्लस 12 प्लस 13 योग भी तो पूछ रहा था। आ जाइए, तो 13 12 25 और 11 कितना 36 आ गया। ठीक है, हम एवरेज से इसको कैलकुलेट किए, एवरेज से हम इसको सोल्व किए कि जो एवरेज होता है हमेशा 20 में होता है। तो 3 संख्या का सम दिया था, हम एवरेज निकाल लिए 27/3 यानी कि 9। एवरेज हमेशा 20 में होता है, तो 9 यहाँ होगा। अब इसके जस्ट आगे कौन सा अंक होगा, कौन सा संख्या होगा भाई 8, और इसके जस्ट आगे 10, यानी कि 8 9 10 ये 11 12 13 लगातार चलेगा। तो लास्ट के 3 संख्या के योग पूछ रहा था, यानी कि 11 + 12 + 13 आपका कितना आंसर आ जाएगा 36। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 36। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एवरेज से समझ गए होंगे। इसको देख लेते हैं हम अब किससे, बेसिक से। देखिए 6 लगातार है,
तो मानने का तरीका क्या होगा कि अगर फर्स्ट हम x माने फर्स्ट संख्या पहली संख्या, तब दूसरी x प्लस 1 और तीसरी जो होगी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4 और जो छठी होगी x प्लस 5। ठीक है, या और पहला 3 कह रहा है कि पहली 3 संख्या का जो है वो 27 है, तो पहली 3 संख्या ये हुआ पहली 3 संख्या। ठीक है, तो x x 2x और x 3x यानी कि 3x प्लस का 2 और 1 3, 3x प्लस 3 बराबर कितना 27, यही तो दिया हुआ था। तो ये यहां से आ जाएगा 3x, ये प्लस में इधर जाएगा किसमें होगा माइनस में होगा, यानी कि कितना 24। x बराबर आपका कितना आ गया दोस्त, जब काटेंगे तो 8 किया 24 यानी कि 8 आ गया, यानी कि जो पहली संख्या होगी कितना आएगी भाई 8। अब जब दूसरा जोड़ेंगे तो 9 10 8 3 11 8 4 12 और 13, यानी कि हूबहू वही मिल गया। तो ये संख्या आपका होगा 8 कहलाएगा, और ये आपका होगा जो 9 होगा, और ये होगा आपका 10, और ये आपका हो जाएगा 11, और ये वाला आपका 12 और ये 13, और लास्ट का पूछ रहा था 3, यानी कि लास्ट का 3 यही हुआ, यानी कि 11 प्लस 12 प्लस 13, 11 प्लस 12 प्लस का 13 बराबर कितना तो 36, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड। यानी कि आप एवरेज मेथड से भी समझ गए और आप बेसिक से भी हम आपको समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का जो योग है कितना है 748 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। आइए सोल्व करते हैं इसको। देखिए हम इसको पहले एवरेज मेथड से बनाते हैं। ठीक है, किसे भाई एवरेज से, औसत से पहले हम बना देते हैं। तो 4 लगातार सम संख्या था, हमने मान लिया 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 जो योग दिया था 2 4 सम संख्या का कितना दिया था 748, कितना 748। अब हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल योग दिया होगा उसको जितने संख्याएं का दिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। कितना संख्या का दिया हुआ था 4 संख्या का, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, तो आ जाइए 4 से एक बार में 4 3 4 8 32, 4 8 32 और 4 7 28, यानी कितना आ गया 187 एवरेज। हमने बताया कि एवरेज जो होता है हमेशा बीच में होता है, एवरेज हमेशा बीच में 187 आ गया, ये एवरेज आपका हो गया। क्या हो गया एवरेज। अब 187 से पहले आइए, तो 187 से पहले कौन सा होता है सम संख्या दोस्त, पहले 186, और 186 से पहले कौन सा 184। अब आइए 184 से 187 के बाद, 187 के जस्ट बाद कौन सा होगा सम संख्या 188, और 188 के बाद 190। आपसे जो पूछे वो बता दीजिए। आपसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा दोस्त 184, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता कि बताइए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हम बताते थे कि 190 की ना 190। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको एवरेज मेथड से यानी कि औसत मेथड से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको इसका बेसिक बता देते हैं। मानने का तरीका क्या होगा भाई कि पहला सम संख्या हम x मानते हैं, तो जो अगला सम संख्या होगा x + 2, और इसके जो अगला होगा x + 4, और इसके जो अगला होगा x + 6। अब इसका जो जोड़ दिया था, यानी कि हम x प्लस कर देते हैं डायरेक्ट सब जगह कोमा के जगह पे। ठीक है, टोटल सम दिया था कितना 748। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आ जाइए, तो x 2x 3x 4x, यानी कि 4x बराबर 748 माइनस का 6 4 10 और 2 12, 4x बराबर कितना दोस्त घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 736। जब x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौके 72 और 4 चौके 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्त 184, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका जो मान होगा कितना होगा 184, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस मेथड से भी यानी कि बेसिक मेथड से भी आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 के बीच किस भिन्न का जो मान है अधिकतम है यानी कि सबसे ज्यादा है। आ जाइए समझते हैं इसको। क्या दिया हुआ था? 2/7 और दिया था 1/3 और दिया था 5/6 और दिया था 3/4। पूछ रहा था आपसे कि इसमें सबसे जो बड़ा भिन्न है कौन सा है। देखिए हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको क्रॉस मल्टीपल से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि 3 में करेंगे 2 से और 1 में करेंगे 7 से। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो बड़ा इसमें कौन हो गया दोस्त? तो बड़ा 7 हो गया। यानी कि जो बड़ा होगा उसको रहने देंगे और जो छोटा होगा उसको हम काट देंगे, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अब ये दोनों में आ जाइए। वैसे ही 1 में 6 से गुना करेंगे 6 और 5 में 3 से गुना करेंगे 15, यानी कि अब कौन बड़ा होगा? तो 15, यानी कि ये नहीं हो सकता। आगे आइए, देखिए फिर वैसे ही 5 के 20 और 6 3 18, 5 के 20 और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यानी कि इस पर कौन बड़ा होगा दोस्त? 20 बड़ा हुआ है 18, तो हम कहेंगे कि 20, यानी कि तो ये नहीं हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा भिन्न है कौन सा है दोस्त? 5/6। कौन सा? 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कर रहे हैं कि क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं 3 4 3, यानी कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आपका आएगा और 7 में 1 से करेंगे तो 7 आएगा। तो 6 और 7 में बड़ा कौन भाई? तो हम कहेंगे कि 7, यानी कि ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसको जो नहीं होगा, जो छोटा होगा उसको हम काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब 6 और 15 में कौन बड़ा है? तो 15, यानी ये नहीं हो सकता है, तब इसको काट देंगे। 5 के 20 और 6 18, 18 और 20 में बड़ा कौन है भाई? तो 20 बड़ा है, 18 छोटा है। तो छोटा नहीं हमसे पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था बड़ा, यानी कि छोटा का मान हम काट देंगे। तो सबसे बड़ा कौन बच गया? आपका 5/6। तो ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि जब n को 5 से n को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2 प्राप्त होता है। तब n² क्या दोस्त? n² को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा आपको बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब बार बार एक हम नहीं मानेंगे इसको भागफल को, ठीक है। अब डायरेक्ट समझिएगा कि 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं और मेरा रिमाइंडर जो बच रहा है, शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है? 2। तब जो संख्या होगा कितना होगा? 7। संख्या कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। तब जो संख्या मेरा बनेगा क्या बनेगा? संख्या जो होगा 7 बनेगा। अब कह रहा है कि इसके स्क्वायर, यानी कि संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर। तब 7 के स्क्वायर कितना? 49। अब 49 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? तब 5 से जब डिवाइड करेंगे तब 5 में 45 और 4 49, यानी कि जो रिमाइंडर होगा आपका कितना आएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 का 4 फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 का पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा आपको बताना है। आइए सोचते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 3 के पावर 21 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा कि हमको रिमाइंडर बताना है कि जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 का पावर 21 है तो 3 का साइक्लिसिटी हम देखते हैं कि आप साइक्लिसिटी क्या देखते हैं? साइक्लिसिटी देखते हैं। 3 का साइक्लिसिटी कि 3 का जो फिर से यूनिट डिजिट होगा, 3 का जो 3 के पावर का जो यूनिट डिजिट होगा कितना पर रिपीट होता है, ठीक है। आ जाइए जैसे 3 का पावर 1 यूनिट डिजिट कितना? 3।
3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 यानी कि 7, 3 के पावर 4 मतलब हो जाएगा 81 यानी कि यूनिट डिजिट कितना 1 और यहाँ 7 है। और जैसे ही 3 के पावर 5 करते हैं तो फिर से यहाँ कितना आ जाएगा 243 यानी कि यूनिट डिजिट कितना 3। यानी कि प्रत्येक 4 पे कहाँ पे दोस्त, यानी कि प्रत्येक 4 के बाद जैसे ही पावर 5 लिए तो फिर से यूनिट डिजिट जो था क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी कि जो 3 का साइक्लिसिटी होगा, जो 3 का साइक्लिसिटी होगा वो कितना पे रिपीट करेगा, 4 पे। कितना पे रिपीट करेगा दोस्त, 4 पे रिपीट करेगा। इसलिए जो भी पावर होगा, इसलिए 3 का पावर जो भी होगा, 3 का पावर जो भी होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसको हम हटाते हैं। जैसे 21 के पावर 4, 21 के पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो जब रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1। कितना आ जाएगा, 1। 4 बचे 20 और 1 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा, फिर से जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको 3 के पावर में बिठाएंगे। तो 3 के पावर कितना दोस्त, 1। अब 3 के पावर 1 को हमको डिवाइड करना है 5 से, आपको बताना है रिमाइंडर। जैसे ही 3 के पावर 1 यानी कि 3 और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आपका होगा कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि 3 आपका फाइनल आंसर होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर से हमने बोला कि 3 का पावर 21 को 5 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हम 3 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं कि जो 3 का यूनिट डिजिट होगा पुनः कितने पर रिपीट करेगा, कितने पावर पे रिपीट करेगा। तो जैसे 3 के पावर 1 लिए तो 3, 3 का 2 9, 3 का 3 यूनिट डिजिट 7, 3 का 4 तब 1 और 3 का जैसे ही 5 किए तो फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3। यानी कि जो 3 का साइक्लिसिटी वो 4 पे रिपीट कर रहा है। इसलिए पावर को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। और जो भी रिमाइंडर बचेगा, तो पावर को हम 4 से डिवाइड किए और जो भी रिमाइंडर बचा उसको 3 के पावर में बिठा दिए। यानी कि 3 की पावर अब 1 को 3 के पावर अब 1 की सम नहीं देंगे, देखेंगे 3 के पावर 1 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 का पावर 1 यानी कि 3 और 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर जो है कितना आ जाएगा, 3। यानी कि आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 71 और एक अज्ञात संख्या यानी कि अननोन नंबर है के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है और इस तरफ प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। तो 98 भागफल बचता है। तो अज्ञात संख्या जो है, अज्ञात संख्या किसका गुणक है, अज्ञात संख्या नहीं बताना है आपको कि जो अज्ञात संख्या है वो किसका गुणक है, ये बताना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए एक संख्या 71 है और एक अज्ञात संख्या मान लिया कि 1 है, ठीक है। और दोनों के गुणनफल, तो दोनों के गुणनफल हो गया, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। दोनों के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है, 47 जोड़ दिए। जब प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या इतना है यानी कि 71 गुना 1 प्लस 47, तो ये प्राप्त संख्या हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तब इसका जो भागफल है 98 बचता है। जो भागफल है कितना बचता है, 98। अब आ जाइए 71 1 हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 47 बराबर 98 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 98 इंटू का 7 तो 8 से 56 और 9 से 63 और 5 68। समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 71 और ये जो प्लस में है ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 3 और यहाँ 6। जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 9। यानी कि जो अज्ञात संख्या था, अज्ञात संख्या तो 9 था,
फिर से जो अज्ञात संख्या को प्राप्त हुआ 9 हुआ, लेकिन जो 9 है किसका मल्टीपल है, जो 9 है किसका गुणज है भाई, तो 9 2 का तो हो नहीं सकता है, 5 का भी नहीं हो सकता है, 7 का भी नहीं हो सकता है, यानी किसका हो सकता है 3 दिया 9, यानी कि 3 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 4। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम आपसे मिलेंगे अब अगले क्लास में। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं भी बेहतर ढंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ भी रहा हूँ, ठीक है। अगर जो भी बच जाए मैं बाद में, हो सकता है मैं अपने से खुद से उसको बता दूँ, ठीक है। अगर छूट गया तब, और छूटेगा तो नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।